नमस्कार बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है भूगोल का और 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है भूगोल का उसको एक साथ क्यों पढ़ना जरूरी है। तो देखिए जो 9th क्लास का एनसीईआरटी है उसका नाम है समकालीन भारत 1, यानी इसमें भारत के बारे में आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 11th का, तो 11th का जो एनसीईआरटी है इसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। तो इस दोनों को एक साथ क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वो लगभग समान है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 9th क्लास में जहां सिंपली जो है चीजों को डिफाइन किया गया है और 11th क्लास में उसी को थोड़ा ज्यादा जो है अधिक मात्रा में चीजों को दर्शाया गया है। तो देखिए 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो अध्याय है उसमें आपको पढ़ना है कि भारत का आकार तथा स्थिति। तो भारत का जो आकार एवं स्थिति है वो उसके बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। वही बात कर ले 11th क्लास का जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, तो भारत का भौतिक पर्यावरण है उसका भी पहला अध्याय है, इसमें आपको भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार से बात करें हम दूसरा अध्याय का, तो देखिए 9th क्लास का जो दूसरा अध्याय है इसमें है कि भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में इसमें आपको जानना है। और हम बात करें 11th क्लास का, तो 11th क्लास का जो भारत का भौतिक पर्यावरण है इसका जो दूसरा अध्याय है इसमें पढ़ना है भारत की संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के बारे में। तो देख रहे हैं कि चैप्टर जो है लगभग समान है और इसमें अगर इस दोनों को आप एक साथ मिला करके पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है तैयारी बेहतर होगा। और ऐसे भी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली का आयोजन किया जाना है या आपका 69वीं बीपीएससी का जो पीटी होना है, तो उसमें भी आपको ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण का क्वेश्चन और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आपको पढ़ना जो है निश्चित तौर पे जरूरी है। उसी तरह से हम बात करें तीसरा अध्याय का, तो जो 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, इसमें आपका जो तीसरा अध्याय है ये आपको अफवाह के बारे में यानी कि जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ना है इस अध्याय में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो तीसरा अध्याय है ये है आपका अफवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, यानी 11th क्लास का भारत का जो भौतिक पर्यावरण है इसमें भी आपको तीसरा अध्याय अफवाह तंत्र है। देखिए चौथा अध्याय में आपको जलवायु के बारे में पढ़ना है 9th क्लास में, तो यहां भी आपको जो है भारत की जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है चौथा अध्याय में। और पांचवा अध्याय की बात करें तो इसमें पढ़ना है आपको 9th क्लास में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और यहां पर भी देखिएगा पांचवा अध्याय जो है इसमें भी आपको पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति। तो इस प्रकार से ये भी अध्याय आपको समान है। देखिए छठा अध्याय में 9th क्लास में आपको जनसंख्या पढ़ना है, तो निश्चित तौर पे जनसंख्या जो चैप्टर जनसंख्या तथा नगरीकरण इसको जो है आपको कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो ये जो छठा चैप्टर है आपको 11th क्लास का भारत का भौतिक पर्यावरण, इसमें आपको मृदा के बारे में यानी सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो सॉइल किससे भी यानी कि मृदा से जो है प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं, कई परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं। वही बात करें हम 7वें चैप्टर का, तो इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसमें आपको जो है भूकंप के बारे में पढ़ना होगा, चक्रवात के बारे में पढ़ना पड़ेगा तथा अन्य जो भी आपदाएं हैं इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा।